चलो दोबारा से गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक से लेके चलना है, एकदम एकदम स्क्रैच से, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये यूनिट क्या है, डायमेंशन ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज कि चैप्टर का जो नाम है, अगर उसका मतलब समझ में आ गया ना, तो 20 to 30% चैप्टर में क्या चल रहा है वो समझ में आ सकता है, चैप्टर का नाम समझ में आ गया तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट को देखो, यूनिट को बहुत सिंपल सी भाषा में समझो, मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी डाला था, लेकिन फिर से देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये यूनिट होता क्या है, ये यूनिट रहता क्या है। देखो, यूनिट एक ऐसी चीज है जो कि आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी में देखेंगे क्या होता क्या है। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी का ओरिजिन बताता है। क्या बताता है? ओरिजिन बताता है। ठीक है, कि उसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, दादा कौन है। ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है क्या, ये यूनिट। ठीक है, तो ये देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये होता क्या है। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कुछ भी ऐसी चीज जो आप देख रही है आपको, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोर्स है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मास है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सारी की सारी चीजें जो भी आप फिजिक्स में यूज करते हो, ये सब की सब फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल में लेते हो, मास है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन उठाते हो, वेलोसिटी उठाते हो, ठीक है, आपका फोर्स है, वर्क है, पावर है, ये सब क्लास 10th में हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा अब यूनिट जानेंगे। ठीक है, अभी मास का हम यूनिट पढ़ लेते हैं, किलोग्राम है, फोर्स का यूनिट पढ़ लेते हैं, न्यूटन है, वर्क का यूनिट हम पढ़ लेते हैं, जूल है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, समझेंगे कि होता कैसे। ठीक है ना, ये यूनिट्स बनती कैसे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले, यूनिट्स का सिस्टम क्या होता है। ठीक है, यूनिट्स बनाई किसने, आया कहां से। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी आई होप समझ में आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी के साथ जैसे मैंने बताया पीछे, छोटा कर लेते हैं, किसी काम का नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, देखो, अगर आप यूनिट देखोगे तो यूनिट एक्चुअल में है क्या। नॉर्मल सरनेम होता है, सरनेम। ये सरनेम क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने 4 नाम ले लिए, 4 कोई भी नाम ले लिए, क्या, जैसे कोई नाम है शालू, ठीक है, एक नाम है मान लिया हरजस, एक नाम मैंने मान लिया पंकज, ये कोई 3 नाम है। ठीक है, अभी मान लिया हम कहीं पे भंडारे में गए, भंडारा समझते हो, बहुत सारे, बहुत कहीं पे दावत समझते हो, मतलब कहीं पे खाना बट रहा है मान लिया। ठीक है, और ऐसे 3 नाम के 10 लोग हैं। ठीक है, ऐसे 3 नाम के मान लिया 10 लोग हैं। अभी किसने बोला कि शालू भाई आ जाओ, अपना अपने हिस्से का हलवा लेके चले जाओ। अभी शालू नाम की मान लिया 3 लड़कियां हैं। ठीक है, अभी 3 लड़कियां भाग के आ जाएंगी, कुछ का मुंह गंदा होगा तो बंदा देखने वाला देख लेगा, अरे तो तेरे को तो दे दिया है, तू क्या के लिए आ गई। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो शालू नाम की 3 लड़कियां हैं, अब उन 3 लड़कियों में से आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि आपने किसको बुलाया। ठीक है ना, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, उसके सरनेम से। मान लिया इधर क्या है, इसका नाम यादव है, एक का नाम मान लिया गाउंस है, एक का नाम मान लिया कुलकर्णी है। ठीक है, तो इस नाम से आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपने किस शालू को बुलाया है और किसके हिस्से का हलवा कोई खा न ले।
ठीक है ना। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये जो सरनेम है, इस सरनेम को, इसी चीज को हम बोलते हैं फिजिक्स में यूनिट। ये चीज क्लियर है, इसी चीज को बोलते हैं हम यूनिट। और ये जो नाम है, ये जो नाम है, इसी नाम को हम बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा फिजिक्स में समझते हैं इस चीज को अच्छे से। ठीक है, हम क्या क्या समझने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और इस फिजिकल क्वांटिटी की एक फिजिकल वैल्यू होती है। ठीक है, और इसी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है। ठीक है, और इसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, और इसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक एक करके हम ये चारों चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, रोक के लिख सकते हो। ठीक है, इसको इरेज क्यों कर दिया, अबे तेरी। चलो, फिजिकल क्वांटिटी हमको समझ में आ गया। कोई भी क्वांटिटी है, कुछ भी है फिजिक्स में, जो भी पढ़ते हो आप, सब फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो सब फिजिकल क्वांटिटी है। अभी पीछे मैंने एग्जांपल दिया। अभी फिजिकल क्वांटिटी का क्या रहता है, एक फिजिकल वैल्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर याद हो तो हमने क्वांटिटीज पढ़ी थी, दो तरीके की होती हैं क्या, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। टेंसर भी होता है। कुछ लोग जो सोच रहे होंगे टेंसर मत पढ़ो, अभी टेंसर बहुत बाद की चीज होती है। अभी दो चीज समझो, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, सॉरी स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, वो भी समझेंगे आगे जब जैसे आप जाओगे तो पूरा का पूरा आपका मैथमेटिकल मेथड्स के नाम से चैप्टर है, वो पूरा आपका स्केलर और वेक्टर पे ही बेस्ड है। फिलहाल टॉपिक से भटकते नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एक फिजिकल वैल्यू होती है। क्या होता है, एक उसकी फिजिकल वैल्यू होती है और उसकी एक यूनिट होती है। इन दो चीजों को हम समझेंगे आज की क्लास में। क्या हमने मान लिया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो 1 kg है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो मास है ये होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं फिजिकल वैल्यू। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं यूनिट। लेकिन अगर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक चीज, मान लिया यूनिट नहीं है। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये चीज नहीं है, मास ये, और हमने मान लिया कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर लिखे हैं, ऐसे कुछ नंबर लिखे 1 2 3 4। तो क्या 1 2 3 4 क्या मतलब, ऐसा समझ लो, मान लिया किलोग्राम भी है, हमने मान लिया मास की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मास इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि मान लिया सोना बट रहा है कहीं पे। ठीक है, कहीं पे सोना बट रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके सोना बटा। ठीक है ना, अभी पता ही नहीं है। अब 4 बंदे चले गए उस चीज को लेने के लिए। अब कोई आपको बोल रहा है कि मेरे को 1 सोना मिला, मेरे को 2 मिला, मेरे को 3 मिला, किसी को 4 मिला, तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत आधी अधूरी है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वांटिटी नहीं पता ना हमको। और क्वांटिटी हमको कैसे पता पड़ता है, एक यूनिट से पता पड़ता है कि हमको क्या मिला, 1 किलो मिला, किसी को ग्राम में मिला। ठीक है, ठीक है, किसी को 2 किलो मिला, ऐसे किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है ना, या मिलीग्राम में, ठीक है ना, ऐसे मिल रहा है। तो ये यूनिट हमको क्या बताता है, यूनिट बताता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कुछ फिजिकल वैल्यू है। ठीक है, अब यूनिट लगाने से उस फिजिकल वैल्यू की बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। समझ में आया ना, मतलब कि एक, अगर मैंने यहाँ पे किलोग्राम लगा दिया और मैंने बोल दिया इसको ये यूनिट है। ठीक है, अभी मेरे को क्या है, यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का या तो आप ओरिजिन कह सकते हो, या फिर यूनिट एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रही है। अब हाँ, सिर्फ यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, उसके साथ फिजिकल वैल्यू भी लगी होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया आपने लिख दिया
ऐसे करके भाई मास इज इक्वल टू किलोग्राम। कैसा किलोग्राम, क्या किलोग्राम, थप्पड़ मारेगा कोई कान के नीचे। 1 या 2 या 3 या 4, क्या वो भी तो होना चाहिए। चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स होते हैं ना वो आ जाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। ठीक है चलो, तो अपने को समझ में आया, एक बेसिक चीज समझ में आया, फिजिकल वैल्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है। ठीक है, ये बहुत आधा अधूरा नॉलेज हो गया। ठीक है, अभी हम यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट का ना एक सिस्टम होता है, यूनिट का एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और ये सिस्टम ऑफ यूनिट 3 तरीके का होता है। क्या, एक होता है आपका MKS, एक होता है आपका CGS और एक होता है आपका FPS। ठीक है, ये MKS CGS FPS ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो, ठीक है, तो ये जो MKS है, MKS को इंडियन सिस्टम बोला जाता है, इंडियन सिस्टम बोला जाता है। CGS को हम गाउसियन भी बोलते हैं, गाउसियन का गॉस का नाम सुना है कभी। FPS इसको हम ब्रिटिशर्स वाला सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अभी तो को है क्या, जो अमेरिका वाले हैं वो ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, CGS में क्या आता है, CGS में आपका आ जाता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, MKS में क्या आ जाता है, मीटर, किलोग्राम और ये सेकेंड। तो कोई सिस्टम बनाया क्यों गया MKS, CGS और FPS। वैसे तो अगर इंडियन सिस्टम देखा जाए तो यहाँ पे ये भी जैसे गज होता है, हेक्टेयर होता है, कुछ अगर आप दिल्ली साइड पे जाओगे तो हरियाणा साइड तो वहाँ पे किला होता है, मतलब ज़मीन का काउंटिंग होता है। अगर आप महाराष्ट्र साइड पे आ जाओगे तो वहाँ पे गुंठा होता है। ठीक है, ये ज़मीन का एरिया होता है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिसाइड किया। लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम्स हम इंटरनेशनल नहीं बोल सकते। ठीक है ना, इंटरनेशनली अडेप्टेड नहीं है ये सिस्टम्स। अब ऐसा थोड़ी है कि आप अमेरिका चले गए वहां पे जाके बोलोगे कि भाई मेरे को ना 1 गज जमीन चाहिए, कान के नीचे रैप्टा मारेगा, भगा देगा। ठीक है ना, वहां पे चीजें अलग अलग होगी। रैप्टा समझते हो, थप्पड़। ठीक है, क्यों, क्या होता है वहां पे जो चीजें हैं ना पाउंड में, जैसे कि अगर हम 1 किलो की मान लिया, एक है ये 1 किलो आलू खरीदने गए। ठीक है, अभी अपन तो इंडियन है, देसी बनते हैं, अपन अमेरिका में जाएंगे, अपन बोलेंगे 1 किलो आलू दे दो, तो पहले 4 बार तुम्हारे मुंह की तरफ देखेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसको किलोग्राम का पता ही नहीं है। उसको क्या पता है भाई, 1 पाउंड नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, या फिर अगर सुना होगा कभी अमेजन वगैरह पर अगर देखा होगा तो LBS रहता है। ठीक है ना, तो वहां पे पाउंड में बातें होती हैं। अब ये सब चीजें पता होना चाहिए, इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट बताया गया। अभी पता पड़ा हमको FPS ये बताया ही नहीं गया, MKS बता दिया। हमको तो किलोग्राम पता है, अभी ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए सिस्टम बताया कि भैया FPS ये वहाँ पे अगर आप फॉरेन में जाओगे तो ये भाई ये इसमें काउंटिंग होती है। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये इंडियन सिस्टम है। थोड़ा और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अगर आप जाओगे तो फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा लेने गए। ठीक है, कोई कपड़ा लेने गए, आपने बोला 1 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, अब वो 1 मीटर हर किसी के हिसाब से 1 मीटर ही है, समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर आप फॉरेन में चले गए तो वहां पे फुट की बात हो रही है, आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, समझ में ना। अगर आप कहीं अमेरिका वगैरह चले गए, आपको सिर्फ मीटर आता है, आप वहां पे जाओगे, मेरे को चाहिए तो फुट मीटर में ही चाहिए, वरना फुट तो मेरे को पता भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है ना, MKS, CGS, FPS। ठीक है, अब ये तो वो नॉलेज होगी जिसका कि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो उसमें किसी काम की नहीं है। ये वाली नॉलेज काम की क्या है वो समझो, ये तो बस किसी को इम्प्रेस करने के लिए बस, ठीक है, खुद को समझने के लिए होगा। ठीक है, MKS होता है, CGS होता है, FPS होता है। ये होता क्या एक्चुअल में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये ध्यान रखो, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ये ध्यान रखो। ठीक है, यूनिट्स का कन्वर्जन में बड़ा काम आता है।
FPS बिल्कुल भी नहीं आता, पढ़ना ही नहीं है हमको, सिर्फ दो पढ़ने हैं, एक MKS पढ़ना है और एक CGS पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है कभी कभी जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि कुछ भी क्वेश्चन है, आपका कुछ मास गिवन है 1 किलोग्राम, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल देगा कि ये जो चीज है ना वो पता होना चाहिए आपको कि ये MKS में गिवन है, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका जो आंसर है वो आपको CGS में कन्वर्ट करना, मतलब कि ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब कितना हो गया आपका 1000 ग्राम हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि CGS में कन्वर्ट करना है फिर MKS में कन्वर्ट करना है, तो आपको स्टैंडर्ड चीज MKS में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, MKS को हम SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वो भी बोलते हैं, इंटरनेशनल कभी सुना होगा SI यूनिट्स क्या है, ठीक है, तो उसका इन सब चीजों का वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यूनिट्स का सिस्टम। अभी हम देखते हैं कि इस यूनिट्स का सिस्टम के अलावा ये जो यूनिट्स होती है इसका टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। देखो भाई, यूनिट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, और एक होता है आपका डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स का कोई अलग नाम नहीं है। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि घर बनाते हो आप, ठीक है, या फिर कोई कुर्सी है, टेबल है, ठीक है, टेबल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है ना, या फिर चाय बना रहे हो, चाय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाय क्या है? चाय एक डिराइव्ड यूनिट है या फिर डिराइव्ड ऑब्जेक्ट है, कुछ भी पीने वाला सिस्टम आइटम है कुछ, ठीक है। अब उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, पतीला चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या फंडामेंटल यूनिट्स है। क्लियर है? समझना कैसे वो समझते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स 7 नंबर होता है इसका, 7 होती है फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद आपका टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 ही हुई, अरे हाँ एक और रह गई, क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स के हिसाब से आप डेराइव यूनिट्स में डिराइव करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। इनका सबका अपना अपना एक यूनिट होता है। क्या? मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। करंट का क्या होता है? एम्पियर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस लेके मत बैठ जाना, या फिर फ़ारेनहाइट वगैरह। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? MOL, मोल। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या यूनिट होता है? CD, कैंडेला। ठीक है, CANDELA, कैंडेला। ठीक है, देखो मास अपने को पता है, लेंथ पता है, टाइम पता है, इलेक्ट्रिक करंट पता है, टेम्परेचर पता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मोल है, क्या है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, जैसे ये लाइट गिरती है ना, इसकी इंटेंसिटी क्या है, हम वो मेजर करते हैं, तो वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इतना ही जानो, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। ठीक है, अभी आ जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स में। डिराइव्ड यूनिट्स में एक एग्जांपल लेते हैं और इसको चाहो तो लिख लो। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स वहां पे समझाएंगे। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स का ना ऐसे स्पेसिफिकली कोई नंबर या नाम नहीं है। I mean कि
7 होती हैं, 8 होती हैं, 10 होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट्स को हम एक पैटर्न में समझेंगे, एक पैटर्न में समझेंगे, ठीक है। क्यों पैटर्न में समझेंगे? जिससे कि हमको ये रहे कि जो यूनिट्स आती है उसको हम याद कर पाए, ठीक है ना। कैसे, वो समझो। पहली चीज है आपका, सबसे पहला बेसिक, डिस्प्लेसमेंट सुना है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। जिस पैटर्न में बता रहा हूं इसी पैटर्न में आप याद करोगे तो हो जाएगा काम। एक मिनट रुको, मेरा माइक ऑन है क्या? चालू है, पता, बड़ा बड़बड़ आ रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? वो भी एक लेंथ है, लेकिन मैंने वो नहीं पूछा था। मेरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। कायदे में तो पहले पढ़ना चाहिए इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये स्केलर है, वेक्टर है, पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन ये महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसे गिवन है तो अपने को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? मीटर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस बताऊंगा तो वहां पे ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चाहो तो यहीं पे देख लेते हैं, चलो आगे देखते हैं। अभी सिर्फ यूनिट की बात करें तो यूनिट की ही बात करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम। टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। मास, इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेकिन इनकी हेल्प से डिराइव कैसे करेंगे? ये सारे डिराइव में नहीं आती हैं, इनको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके हेल्प से हम एक पैटर्न बनाएंगे और हम यूनिट्स को याद कैसे करेंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। चौथे पे आ जाते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी या फिर स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का क्या है? सेकेंड। तो यूनिट कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया यूनिट। हमने क्या किया? पहला और दूसरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। पांचवे पे आ जाओ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट्स बहुत काम आने वाली हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ना है अपने को, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया। अभी फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का कितना है यूनिट? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का कितना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर्स का, ठीक है। ऐसे ही आगे हम यूनिट्स देखेंगे। ये सारी डेराइव्ड यूनिट्स हैं, जितना ही मैंने ग्रीन पेन से लिखी है सारी डेराइव्ड यूनिट्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे आ जाते हैं, फोर्स तक हो गया। अभी देख लेते हैं वर्क का। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट हमने कितना पढ़ा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू इसका क्या? मीटर। तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ये पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? पावर का देख लेते हैं। पावर कितना है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट कितना होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम। टाइम कितना? सेकंड। तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ये पर सेकंड, ठीक है। ये पावर का यूनिट हो गया। या फिर पावर का यूनिट वॉट भी होता है, किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है, ठीक है।
वो सारी यूनिट्स बात की है, कमर्शियल यूनिट्स में आती हैं वो, मेगावाट, किलोवाट, ठीक है। क्लियर है ये चीज। एक और दो तीन और यूनिट्स और देख लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि हमको लेंथ पता है, मास पता है, टाइम पता है, फंडामेंटल यूनिट्स पता है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है क्या? ये ब्रेथ और हाइट है तो एक्चुअल में खुद में एक लेंथ थी ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूनिट कितना हो गया? मीटर क्यूब हो गया। लेंथ का यूनिट कितना? मीटर है, तो वॉल्यूम का कितना होगा? मीटर क्यूब हो गया। और मास कितना है? किलोग्राम, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, तो कितना हो गया आपका? किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे एरिया की बात करते हैं। अगर एरिया आ गया, मान लिया आप ऐसे कर लो, प्रेशर की बात कर रहे हो अगर आप, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अभी फोर्स कितना है? फोर्स का हमने यूनिट कितना पढ़ा? ऐसे समझो, वैसे पीछे मत जाओ। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना होता है? किलोग्राम, ठीक है। तो फोर्स का कितना हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया। अब एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। लिख दो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया बात? एक एम से एक एम कट गया ना, एक एम बचा, ऊपर गया तो -1 हो गया। ये चीज क्लियर है? तो अभी हमने यूनिट समझा, क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS, CGS, FPS। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल और डेराइव्ड। अच्छा, फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स के अलावा और भी दो तरीके की यूनिट्स होती हैं, वो होती हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। हम समझेंगे नहीं, बट फिर भी समझेंगे, सिलेबस में है, छोड़ मत देना। कौन सी होती है इनसे अलग? एक तो होती है आपकी प्लेन एंगल, जिसमें कि आप रेडियन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। और एक होता है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये जो दोनों यूनिट्स हैं, ये दोनों यूनिट्स ना तो फंडामेंटल में आती हैं, ना ही डेराइव्ड यूनिट्स में आती हैं। ये दोनों यूनिट्स आती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आती हैं। पढ़ेंगे ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा प्लेन एंगल तो आसान है, सॉलिड एंगल थोड़ा सा बाहर चली जाती है, ठीक है ना, दिमाग से, मतलब ऐसे ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल बाद में पढ़ेंगे। आज हम यहां तक रखते हैं। यूनिट्स क्या था, यूनिट्स के बारे में सारी चीजें पढ़ी है। यूनिट्स का जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से समझो। क्यों? क्योंकि जब यूनिट्स के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट क्लास में, दैट इज थर्सडे, तो मैं वहां पे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको दो चीजें पता होगा, एक तो फॉर्मूला पता होगा फिजिकल क्वांटिटी का, एक यूनिट पता होगा, ठीक है ना। तो उन यूनिट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, फंडामेंटल यूनिट्स का। तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आप डेराइव्ड यूनिट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हो, ठीक है, आपको वो समझ में आएगा। तो आज के लिए क्लास यहां तक रखते हैं। तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर मेरी स्पीड स्लो रही हो तो इस प्लेबैक स्पीड आती है ना, प्लेबैक स्पीड 2x लगा के देख लो। बहुत आसान चीज़ है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। बाय बाय।